हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे से स्वस्थ होंगे। आज हमारी जीके जीएस की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले जो 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी और जो इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो 6 क्लास हैं, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस में उन जो 6 क्लास से आपको एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपनी 7वीं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुलाई 2025 में किस व्यक्ति को ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जयशंकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। ठीक है। और जयशंकर के बारे में देख लीजिए, डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं। अभी इन्होंने हाल ही में ब्रिक्स 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। कब? 13 जनवरी 2026 को। और क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो थीम रखी। थीम क्या है? थीम क्या है भाई? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, SUSTAINABILITY। थीम क्या है भाई? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद निधि जिसमें सभी सरकारी राजस्व, कर, ऋण प्रभावित होते हैं का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताओ भाई। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 280। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 110 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? धन विधेयक की बात की गई है भाई। धन विधेयक की बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 110। और अनुच्छेद 112 में क्या है भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी में अनुच्छेद 266 में सरकारी राजस्व का ऋण से संबंधित बात है। ठीक है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 110 के बारे में पूछे तो धन विधेयक, और आर्टिकल 112 में पूछे तो वार्षिक वित्तीय विवरण। एक आप पढ़ते हो वार्षिक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है भाई? ऑप्शन क्वेश्चन में आता है वित्तीय वर्ष की डेट पूछ लेता है एग्जामिनर। तो उसकी डेट होती है 1 अप्रैल से
1 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण श्रेणी में कितने तक के ऋण मिलते हैं? एक योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें शिशु ऋण श्रेणी में के तहत कितने रुपए तक का ऋण मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो इसका ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 1 लाख रुपए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 50,000 रुपये तक का। क्या होगा? 50,000 रुपये। अब देखो प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है कब आई? 2015 में। ठीक है। और इसमें कितनी श्रेणी तक के ऋण है, ऋण के लोन है? ये जो श्रेणी है इनको 4 भागों में बांटा गया। देखिए, पहली शिशु ऋण, दूसरी किशोर ऋण श्रेणी, और तीसरी पहली शिशु, दूसरी किशोर, तीसरी तरुण, क्या है? तरुण। और चौथी है तरुण प्लस, तरुण प्लस। अभी जैसे शिशु ऋण में कितना का प्रावधान है? 50,000। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का, और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक का प्रावधान है। प्लस तरुण पूछ ले तो 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस पूछ ले तो 10 लाख से 20 लाख। इसका सही उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण श्रेणी में कितने तक के ऋण मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट, 50,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भैरव सिंह शेखावत पुस्तकालय का उद्घाटन जयपुर किया। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह क्या आएगा? उपराष्ट्रपति। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और ऑप्शन डी राजस्थान के राज्यपाल। तो 2025 में भैरव सिंह शेखावत स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए जयपुर का दौरा किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है। और प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर एक कविता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी कलन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। ठीक है। कलन की क्या है भाई? राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरितम। हर्षचरितम याद रखना भाई, एग्जाम में आता है। और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है। राजतरंगिणी किससे रिलेटेड है? कलन से। कादम्बरी हर्षचरितम किससे रिलेटेड है? बाणभट्ट से। और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का कौन सा त्योहार फसल सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों की पूजा शामिल है? सी नोंगक्रेम, ऑप्शन डी साक सुकमाई,
इन सीएम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वांगला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे 1853 में किस गवर्नर जनरल के समय खोली गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा त्योहार वसंत के आगमन का प्रतीक है और इनमें एक दूसरे पर फेंका जाता है? ऑप्शन ए गणगौर, ऑप्शन बी तीज, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी होली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नीति में अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? बताओ भाई, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन बी नई मुद्रा छापना, ऑप्शन सी एक मुद्रा पर प्रतिबिंब लगाना, ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य को कम करना। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? मुद्रा के मूल्य को कम करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक थी? अदालत जाने पर क्या थी? रोक थी। आर्टिकल 301, आर्टिकल 108, आर्टिकल 359, आर्टिकल 312। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? आर्टिकल 359। क्या होगा? आर्टिकल 359, ऑप्शन सी करेक्ट। तो आर्टिकल 301 में क्या है भाई? व्यापार, वाणिज्य, कहने का मतलब व्यापार वाणिज्य पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 108 में क्या भाई? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान कब? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक पर असहमति हो। ठीक है। 359 हो गया। कब? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक थी। ठीक है। और आर्टिकल 312 में क्या है भाई? जो अखिल भारतीय संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय संस्थाओं का सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली समकालिक नियमित जनगणना जिसमें वार्षिक वित्तीय चक्र के द्वारा शुरू किया गया 1881 में किस वायसराय के तहत आयोजित की गई? मतलब नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी तो किस वायसराय के टाइम में आयोजित की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। कब की गई? 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी भाई, नियमित जनगणना। और जनगणना स्टार्ट किस वायसराय
के टाइम स्टार्ट की गई थी प्रथम लॉर्ड मेयो काल प्रथम जनगणना। इस टाइम नियमित जनगणना नहीं थी भाई, नियमित नहीं थी, ठीक है। लॉर्ड लिटन याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम आया, कौन लेके आया था, लॉर्ड लिटन। और क्या था, इसे समाप्त किया था किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था भाई, क्या किया था, निरस्त किया था। रिपन ने निरस्त किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और ने किया था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। और लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना 1891 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, लेकिन नियमित नहीं हुई थी, याद रखना। नियमित किसके लॉर्ड के काल में, ठीक है। और लॉर्ड मेयो के काल में 1875 में संस्कृत कॉलेज खोला गया, कहाँ पे, अजमेर में। अब लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में ही ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय एक सेकेंड, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस स्थापना के समय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, क्वेश्चन आ जाए तो उसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। स्थापना के समय वायसराय। नेक्स्ट, पहले खो खो वर्ल्ड कप सीनियर पुरुष कहाँ आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब ब्राउज़र नहीं है, याद रखना भाई, नहीं है, सत्य है असत्य, ए एम एस वर्ड, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी गूगल क्रोम, डी मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका सही उत्तर होगा एम एस वर्ड। एक वेब ब्राउज़र नहीं है, क्या नहीं है, एम एस वर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य नाटक रूप है जो महाकाव्य की कहानी पर आधारित है। कर्नाटक का एक नृत्य नाटक रूप है जो महाकाव्य की कहानी पर आधारित है, ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी गरबा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यक्षगान कहाँ का है ये भी पता होगा आपको, तो ऑप्शन ए सही होगा, कर्नाटक। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, गरबा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संताल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता थे, ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी सिद्धू मुर्मू, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धू मुर्मू, और एक इनके साथ और थे किन्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, लॉर्ड
माउंटबेटन। क्या हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे, पहले प्रथम वाइसराय। और अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की भाई? विनोबा भावे ने। कब? 1951 में। ठीक है, याद रखना। और महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ कब? 1932, याद रखना भाई। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण इसे लोकनायक भी कहा जाता है, याद रखना भाई, एग्जाम में आता है लोकनायक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा शुरू हुई जो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है। बताओ भाई। ऑप्शन ए बर्लिन 1936, ऑप्शन बी लंदन 1948, ऑप्शन सी रोम 1960, ऑप्शन डी एथेंस 1866। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बर्लिन 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि होता है पुरुषों में नींद के चक्कर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए कार्टिसोल, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक राज्य के 3 निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, 4 बार संशोधन किया गया है। कब कब किया गया है ये आप कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।